शिव बाबा को याद करें और रोज नया दिन, नया वर्ष, नई जिंदगी की शुरुआत समझें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमारा कर्म भोग किस जन्म में, कहां पर, कितने समय समाप्त हो जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं। हम सबको ही विश्वास रहता है लंबे समय तक जीना है और लंबे समय के लिए हम तैयारी भी करते हैं कि अगर कुछ हमको हो जाता तो हमारे परिवार 8 पीढ़ी तक खाता रहे, इतना करके जाए। इस तरह की मानसिकता से हम अपना जीवन व्यर्थ में गंवाते चले जाते हैं। इस पर विशेष विचार करने की जरूरत है कि कर्मफल हमारे साथ सदा रहते हैं और जो बचते हैं वो जाते हैं, और हर क्षण हम अपना कर्म बनाते भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से कर्मों का निर्माण होता है और ये हमारे आत्मा के अंदर, जैसे मोबाइल में मेमोरी होती है उसमें तमाम सारा कुछ भर के हम लोग रख लेते हैं, इसी तरह आत्मा भी मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा किया हुआ कर्म वह भर लेती है। आत्मा से यह मतलब नहीं है कि अच्छा भरना है या बुरा भरना है या क्या कम भरना है या कम ज्यादा भरना है। आत्मा वही भरेगी जो आप करोगे, अच्छा हो या बुरा हो। इसी कारण से हमारे जीवन काल में सब कुछ अच्छा होते हुए भी कभी एकदम से तूफान आ जाता है और कभी तूफान आते आते और तूफानों का सामना करते करते एकदम से कुछ अच्छा भी हो जाता है। बहुत सारे हमारे जीवन में इस तरह के उदाहरण हैं कि पूरे जन्म नौकर रहे, सेवा करते रहे, चरण दाबते रहे और मालिक ने पूरी प्रॉपर्टी नौकर के नाम करके और चला गया, कई अरब रुपया की संपत्ति करके चला गया। तो पूरे जीवन तूफान होने के बावजूद भी एकदम से जीवन बदल गया। हमेशा याद रखें कि घर परिवार में कहीं भी कोई मुसीबत या तनाव या दिक्कत बढ़ती है तो उसमें किसी एक व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है, न एक व्यक्ति की कुंडली का दोष होता है। हमारे सब पूरे परिवार की कुंडली अगर डैमेज होगी तो जाकर एक मुसीबत खड़ी होती है जाकर, और जब अच्छा होता है तब भी सभी कुंडलियां सपोर्ट करती हैं। इसमें व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है। कर्म फल विज्ञान भी तमाम तरह की चर्चा करता है कि कर्म फल कुछ नहीं होता है, अगला जन्म कुछ नहीं होता है, इसी जन्म जीवन अच्छा व्यतीत कर लो, खूब कमा लो और खूब एंजॉय कर लो, खूब अपराध कर लो, आगे जन्म किसने देखा है। ये बिल्कुल सोच गलत है। आगे जन्म हम ही लोग देखते हैं। आप कल्पना करें, इसी संसार में बहुत लोग बैठे बैठे पूरा जीवन काट देते हैं और बड़ी मस्ती से हजारों कर्मचारी उनके आगे पीछे घूमते हैं, यह सम्मान प्रतिष्ठा होती है। बहुत ऐसे लोग हैं कि सब कुछ करने के बाद भी वो अपमानित होते हैं, रोगी हैं, हैंडीकैप्ड हैं। तो अगर पिछले जन्म का कोई कर्म नहीं है तो ऐसा क्यों? बहुत लोगों ने हमसे इस विषय में वार्ता की और बहस की कि पंडित जी पिछला जन्म कुछ नहीं होता। तो हम एक ही जवाब देते हैं कि बच्चा पैदा होता तो शुगर लेकर क्यों पैदा होता है, हैंडीकैप्ड क्यों पैदा होता है, विकलांग या अंधा लूला लंगड़ा क्यों पैदा होता है, या उल्टा सीधा मुख का डिजाइन क्यों हो जाता है जो हंसी का पात्र बनता है। हर व्यक्ति देखते ही हंसने लगता है, हर व्यक्ति देखते ही उसको एक तुच्छ नजर से देखता है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके चेहरे पर कुछ ऐसे दाग हो गए हैं कि बहुत उच्च अधिकारी होने के बावजूद भी व्यक्ति अगर उनको जानता नहीं है तो उनके साथ गलत व्यवहार कर बैठता है, उनको बस में नहीं चढ़ने देता, उनको ट्रेन में नहीं चढ़ने देता, उनकी शक्ल देखकर ही उनके साथ व्यवहार करना शुरू कर देता। बहुत ऐसे हैं जो शक्ल खराब है लेकिन वैसे बहुत सज्जन व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का हमारा कर्म होता है और ये जन्म ये भी आप समझ लीजिए, एक जन्म का पाप अगले जन्म में पूरा फिनिश नहीं होता है।
क्योंकि इस जन्म में हमने जिसके साथ जो अपराध या पापाचार या जो भी हमने किया है वो अगले जन्म मिले या उसके अगले जन्म मिले, जब वो मिलेगा तो तभी तो वो खाता समाप्त होगा। ये आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति अगले जन्म में मिले, हो सकता है वो दूसरे तीसरे जन्म वो मिले, तो दूसरे तीसरे जन्म भी वो अपना खाता पूरा करने के लिए भले ही क्षण भर के लिए आवे या 10 साल के लिए आवे या पूरी जिंदगी सताने के लिए आवे या सुख देने के लिए आवे, आएगा निश्चित। एक एक क्षण का व्यवहार निश्चित तौर पर हमें उसका सामना करना पड़ेगा, अच्छा किया है तो बुरा किया, ये सदा याद रखना। और कर्मफल का एक छोटा सा उदाहरण मैं अभी भी देना चाहूंगा कि अगर कर्मफल का रिजल्ट नहीं आता है तो लौकिक जीवन में भी हम देख सकते हैं। अगर व्यक्ति सल्फास खा ले तो उसका कुछ क्षण के बाद उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कर्म किया और फल मिलेगा कि नहीं। दूसरा पॉइंट है, अगर फांसी लगा ली तो क्या उसको रिजल्ट उसका मिलेगा कि नहीं, कर्म उसने किया है, फल मिलेगा कि नहीं। स्पीड से बाइक को चलाया या गाड़ी को चलाया, उसका फल उसको प्राप्त होगा कि नहीं। नोट करें, किसी को गाली देकर देख लें उसका रिजल्ट क्या आएगा। चिल्लाकर देख लें, तन की एनर्जी और सामने वाले की एनर्जी को प्रभावित करता है कि नहीं। आप किसी भी चीज को करके देख लें, थाने में झगड़ा करके देख लें, रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। किसी को घूर कर देखें, हम घूर कर किसी को देख रहे हैं, उसकी मनोदशा पर असर पड़ता है कि नहीं, उसका देखने का नजरिया बदल जाएगा। नशा करके देख लें, सारी सारी जिंदगी लोग तमाम सारे मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उसका रिजल्ट 60 साल 50 साल 70 साल तुरंत 2 साल बाद 10 साल बाद कभी भी उसका रिजल्ट शरीर की क्षमता के अनुसार आगे पीछे होता है, लेकिन उसका परिणाम मिलता है इस लौकिक जीवन में सेवन करने से। और जब कुकर्मों का सेवन करोगे तो उसका प्रायश्चित नहीं मिलेगा। हाँ, किसी को देख लो, आप तो कोई भी कर्म करें आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप जैसे अस्वस्थ है, थके हैं, बुखार है, दवा खाओ, परिणाम आता है कि नहीं आता है? दवा का रिजल्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, शुगर है और चीनी खाना शुरू करें, रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत लोग ऐसे हैं जो मीठी चीज ना के बराबर खाते हैं और उनको शुगर है और कंट्रोल नहीं हो रही, बहुत ऐसे लोग हैं। तो क्या इतनी चीनी खा ली उन्होंने? नहीं, वो पिछले जन्म का चीनी का दुरुपयोग किया, उसका प्रायश्चित इस जन्म में प्राप्त हुआ। तो ये सदा याद रखो, किसी भी चीज का हम दुरुपयोग करेंगे वही चीज अगले जन्म या तो हमें खाने में अच्छी नहीं लगेगी, या खाएंगे नहीं, या वह मिलेगी नहीं, या कहीं ना कहीं वो नुकसान करना शुरू करेगी। जिस भी चीज का दुरुपयोग किया, यहां तक कि मैंने देखा है डॉक्टर ने पानी पीने के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया कि दिन भर में कुल आधा कप पानी देना, 1 कप पानी देना। आप कल्पना करिए ऐसा कैसे, क्योंकि पानी का दुरुपयोग इन्होंने खूब किया। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑक्सीजन को डैमेज किया, गलत तरह के टायर ट्यूब जलाकर उन्होंने आग जलाई और बहुत कीड़े में आग लगा दी तो प्रदूषण हुआ। अगले जन्म क्या हुआ? श्वास के रोगी हो गए। आज वही इस संसार में सांस लेने के लिए उस काबिल नहीं रहे जो सांस ले सके, और दुनिया उसी संसार में जी रही और सांस ले रही। किसी भी चीज का कोई भी वातावरण अगर हम गंदा करते हैं, प्रकृति को गंदा करते हैं, निश्चित तौर पर उसका सामना हमको करना पड़ेगा। एक निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ऐसे लोग हमारे पास हैं जिन्होंने बहुत सारे गर्भपात कराए, या कुछ लोगों ने गर्भपात किया, पैसे लेकर किया, उनके भी रिजल्ट हमें अच्छे नहीं देखने को मिले। क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट
उनको भोगना पड़ेगा। यह निश्चित है। आज हम स्वस्थ हैं, मानसिक मजबूत हैं, इसके आधार पर कुछ भी हम अपराध करें, आज का समय तो आपका ठीक कट सकता है, लेकिन यही कागज अगले जन्म हम सड़क पर बीनते घूमेंगे और बुद्धि काम नहीं करेगी। जिस चीज का दुरुपयोग करोगे, शक्ति का दुरुपयोग करोगे, शक्तिहीन हो जाओगे, निश्चित है। बुद्धि का दुरुपयोग करोगे, बुद्धिहीन हो जाओगे, निश्चित है। रूप का दुरुपयोग करोगे, निश्चित तौर पर यही रूप तुम्हारे लिए मुसीबत का कारण बनेगा। कुरूप होगे, इतने कुरूप होगे, लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। तन बदन का अगर तुमने अहंकार किया, दुरुपयोग किया, अपनी सुंदरता और बदन का दुरुपयोग किया, निश्चित तौर पर कोई समय ऐसा आएगा तुमको कोई पूछेगा नहीं। कोई ऐसी दुर्गति होगी, निश्चित दुर्गति होगी कि अगले जन्म भटकते भटकते पूरा जीवन कट जाएगा। निश्चित मान लीजिए, खूब गर्भपात करा लीजिए, निश्चित तौर पर अगले जन्म निसंतान पैदा होंगे। आपकी कोई भी संतान होगी ही नहीं, आप तड़प तड़प के रह जाएंगे संतान पाने के लिए। करें तो आप अपराध। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आतताई व्यवहार किया लोगों के साथ, अगले जन्म पैदा हुआ, खुद अपना शरीर नहीं चला पा रहे। अपना शरीर चलाने के लिए दो लोगों का साथ चाहिए, अपना मलमूत्र त्यागने के लिए भी उनके पास शक्ति नहीं। कभी भी किसी चीज का दुरुपयोग न करें और अपने भाग्य को बनाएं। बीज वो डालें जिसके फल आप अच्छी तरह खुशहाल मन से खा सकें। ऐसे बीज न डालें कि जिसके फल आप भी न खा पाओ, आपके साथ चार लोग और भी दुखी हों। सदा याद रखें, कर्म फल होते हैं और कई जन्मों तक, जन्म जन्मांतर उसका भोग हमको भोगना पड़ता है। हम कहीं भी बसने जाते हैं, पड़ोसी यह सामने वाला कहीं ना कहीं दुख देने के लिए तत्पर रहता है, कहीं ना कहीं अकारण वो मेरा दुश्मन बना रहता। निश्चित तौर पर किसी न किसी जन्म का कोई कर्मा था, आज हम वहां रहने के लिए गए और उसने अपना कर्म शुरू कर दिया। हम जहां भी जाते हैं, बस, ट्रेन, सड़क, कहीं भी किसी से तू तकरार होती, समझ लिए किसी जन्म का पाप हमारा खत्म हो रहा है और वो हमसे फिनिश करने के लिए आया है। इसलिए तसल्ली के साथ हम फिनिश करें अपने कर्मों को। हमें शुगर हो जाती है, हमें चोट लग जाती है, हमें एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर तोड़ के बैठ जाते हैं, हम गिर जाते हैं, कमर तोड़ के बैठ जाते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, हम किसी पर मुकदमा नहीं करते, हम किसी को गाली नहीं देते हैं, हम किसी को सताते नहीं हैं। और वही कर्म अगर कोई दूसरा कर दे, धोखे से भी टांग टूट जाए, धोखे से भी एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको जीवन बर्बाद करने के लिए हम लोग तुल जाते हैं। सदा याद रखें, किसी कर्मों का फल मुझे मिला है और अगर मेरे दांत से मेरी जीभ कट गई और हम 4 दिन खाना नहीं खा पाए तो जीभ को क्या सजा देते? इसी तरह से बहुत सारे हम किसी के किए हुए कर्मों को माफ कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा परिवार हमारे साथ धोखा कर देता है। पाल पोस के बड़ा करो, धोखा करता है। किसी रिश्तेदार का बच्चा रखकर घर में देखो, पढ़ा लिखा के उसको बड़ा कर दो। 99% बच्चे हैं, बात को सिर्फ व्यवहार खराब करते हैं और तमाम सारी बुराइयां लेकर बाहर निकलते हैं। इतना सब करने के बाद भी फिर हम लोग कहते हैं इतना करो, उसका रिजल्ट ये आता। आप जीवन में ऐसा कर्म नहीं करना। नहीं, जो कर्म करने का मौका भगवान ने दिया उसको जरूर करिए। अपने बच्चे खुद ही नहीं व्यवहार मानते, अपना अपमान करते हैं, दुख देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद पत्नी दुख देती है, पति दुख देते हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने के बावजूद भी, तो क्या उनकी गर्दन काट देते हैं? क्या उनकी बुराई करते हैं? क्या उनको परेशान करते हैं? क्या उनसे संबंध खत्म कर देते हैं? ये कर्म भोग है। कोई कितने दिन का आया ठग कर ले गया, कोई कितने दिन के लिए आया मोह माया में लपेट कर ले गया। ये संसार की एक प्रक्रिया है, उसको हंसते खेलते पूरा करते रहिए, उसमें डिस्टर्ब मत होइए। सुबह शाम उस पर चर्चा मत करिए, भगवान को याद करिए, बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें और कर्म भोग को इसी तरह फिनिश करते चलें। बाबा शिव।